हेलो दोस्तों, नमस्कार। विंटर का समय है। बहुत ठंडा हो रहा है। आज से 30-35 साल पहले विंटर सीजन में आग जलाते थे। चारों तरफ सभी लोग बैठते थे, आग सेकते थे और बुढ़े बुढ़ियाएँ बहुत रोचक और सुंदर कहानियाँ सुनाती थी। और कब रात बीत जाए, कब कितना लंबा समय हो जाए, किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन आज न लकड़ियाँ हैं, न आग है। अब रजाई, गद्दे, बिस्तर, आरामदायक सब हो गया है। और मोबाइल हाथ में है। सभी लोग मोबाइल में सब कुछ देखते हैं। किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक रोचक और सुंदर कहानी लेकर आया हूँ। जब ये कहानी मैंने सुनी थी तो मैं समझ पाया मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ और मेरा आचरण विचरण क्या है। ये तब मुझे पता चला था। बहुत समय पहले की बात है। प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तब की बात है ये। एक किसान और उसकी पत्नी और दो बच्चे, उनके दो बच्चे एक गांव में रहते थे। तो ठीक ठाक परिवार था। लेकिन दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था। सुबह झगड़ा, दिन में झगड़ा, शाम झगड़ा। मतलब कोई ऐसा पल नहीं था जब वो दोनों मिलते थे तो झगड़ा ही करते थे। अब जो मर्द होता है वो जज्बाती होता है और स्त्री जो होती है, महिला जो होती है, वो थोड़ा सोचती है। तो जो मर्द था, जो पति था उसका, उसने सोचा कि रोज़ रोज़ झगड़े के चक्कर में हमारा परिवार सब बिगड़ रहा है। क्यों न मैं, वो बहुत तंग हो गया था। उसने सोचा क्यों न मैं आत्महत्या कर लूँ या मर जाऊँ। यही सोच के वो घर से निकल गया। घर से निकला तो अब एकदम कोई आदमी मर नहीं सकता है। जान देने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। वो सोचते सोचते चलता रहा। पहुँचते पहुँचते बहुत दूर एक गांव में पहुँचा वो। शाम हो गई और रात भी पड़ गई। गांव के नज़दीक बड़ा पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ था तो उसने सोचा क्यों ना आज रात जो है मैं मरना टाल कर देता हूँ और आज पीपल के पेड़ के नीचे ही अपना बैठता हूँ और रात बिताता हूँ। जैसे ही शाम होने लगी तो उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक पंछी, गिद्ध और चिल्ली जिसको बोलते हैं या ईगल जिसको बोलते हैं, उसका घोंसला था। और उसमें उसके बच्चे थे और एक चील थी उसमें। तो ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। मर गए, भूख से तड़प रहे थे वो। भूख से तड़प थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। तब इस आदमी ने सोचा ये क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, मैं इनके बारे में ज़रा पता करता हूँ। तब इस आदमी ने वो आवाज़ लगाई उस चील को, भाई क्यों रो रहे हो करके। तो उस चील ने जवाब दिया, हमें भूख लगी इसलिए रो रहे हैं। तो उसने बोला, मेरे पास भी कुछ रोटियां वगैरह हैं बची हुई जो मैं लाया था घर से, इनको खा लो। और कुछ अनाज भी है, वो भी खा लो। लेकिन तुमने कहा हम अनाज या रोटी या कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते हैं।
हम सिर्फ इंसानों का मीट खाते हैं, इंसानों का ही मांस खाते हैं बोला। तो वो ताज्जुब में पड़ गया। वो इंसान बोला ये कैसे चील हैं और उसके बच्चे हैं जो सिर्फ इंसानों का मीट खाते हैं, जबकि पक्षी लोग चारा खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। वो हैरान हो गया। तब उसने पूछा तो तुम्हारा पति कहाँ है? उसने बोला मेरा पति जो है चाइना बॉर्डर में गया है और वहाँ पर जो लड़ाई लगी है वो इंसानों का मीट लाने गया है, क्योंकि हम लोग इंसानों के मीट ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। जब मीट लाएगा तभी हम लोग खाएंगे, नहीं तो हम ऐसे ही भूखे भूखे मर जाएंगे। तो जब उसने सोचा, देखा कि भाई लड़ाई लगी है, विश्व युद्ध लगा है, प्रथम विश्व युद्ध लगा है, अब मैं मरना तो है ही मैंने, तो मैं लड़ के क्यों न मरूं, शहीद होके क्यों न मरूं, अपने देश के लिए जान दूं और दुश्मनों का सर्वनाश करके मरूं। ये उसके मन में ये ख्याल आ गया तुरंत। तो रात भर यही सोचता रहा, अब मैं मरूंगा नहीं, मरूंगा तो लड़ाई में मरूंगा। ये सोचता हुआ वो रात भर उसको नींद नहीं आई। सो उठाओ, उसने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। चील से बोला मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे पति से मिलूँगा और बोलूँगा तुम्हारे बच्चे भूख से तड़प रहे, तुम जल्दी जाओ और मीट ले जाओ उनके लिए, इंसानों को। तो सुबह उठाओ और चला गया चाइना बॉर्डर की ओर। वहाँ देखा उसने, चाइना बॉर्डर जब क्या पास पहुँचा तो वहाँ भयंकर लड़ाई लगी थी। कई लोग, लाखों, हजारों, लाखों लोग मरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून, इंसान मरे पड़े थे कितने। आपने देखा वो चील कहाँ है जो अपने बच्चों के लिए इंसान का मीट लेने गया है। उसने चाहों तो नज़र दौड़ाई। उसने देखा एक बड़ा पेड़, वहाँ भी एक पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़। उसने देखा तो उसके छत टॉप में उस पर चील बैठा है, वो गिद्ध बैठा है। उसने आवाज़ लगाई। उसने बोला चील भाई तुम कहाँ हो, क्या हो, तुम कहाँ बैठे हो? उसने बोला मैं यहाँ बैठा हूँ। बोला नीचे आओ, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। चील नीचे आया तो उसने पूछा यार भाई तुम्हारे बच्चे में वहाँ रास्ते मिला, पीपल के पेड़ में तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा घोंसला है, वो भूख से मर रहे हैं और तुम यहाँ बैठे हो इतने दिन से और वो मरने वाले, तुम जल्दी जाओ, ये इतने इंसान हैं, बोला इंसानों का मीट लेके जाओ। उसने बोला मैं तो यही सोच रहा हूँ, इंसानों का मीट लेने आया हूँ, मगर क्या करूँ। बोला जितने मरे हैं, जितने पड़े हैं, कोई भी इसमें इंसान नहीं है। बोला जितने ये मरे पड़े हैं कोई भी आदमी इंसान का नाम चीज़ है ही नहीं, ये अलग अलग प्रकार के हैं। बोला कोई कुत्ता है, बोला कोई बिल्ली है, कोई गधा है, कोई घोड़ा है, कोई हाथी है, कोई बैल है, कोई चिड़िया है, कोई चींटी है, कोई मतलब हर प्रकार के वो जीव जंतु हैं। बोला लेकिन इंसान इसमें से कोई भी नहीं है। बोला उसने बोला भाई मैं कैसे मान लूँ, मैं तो देख रहा हूँ इंसान हूँ। उसके पास एक छोटा त्रिशूल था। वो त्रिशूल निकाला अपना। उसने बोला ये त्रिशूल देखो आप, और इस त्रिशूल को जो है, इस त्रिशूल से देखो बोला इनको। उसने उस त्रिशूल को उस इंसान को दिया। उस इंसान ने उस त्रिशूल से देखा तो वहाँ एक्चुअली क्या है, वो कोई भी इंसान नहीं था, सब कीड़े मकोड़े, घोड़े, गधे, हाथी, चींटी, कुत्ते, लोमड़ी, भेड़िए वो थे। उसने अपनी तरफ देखा और उस चील की तरफ देखा। उसने बोला ये सही कह रहा है। उसने बोला है भाई तो अब बाद में जब इंसान मरेंगे तभी आप उनका मीट लेकर ज़रूर जाना, नहीं तो तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसने बोला यार ये जो त्रिशूल है मुझे दोगे क्या? उसने बोला भैया ले जा तो इसको। वो त्रिशूल लेके वो आया घर, वो मरना छोड़ दिया उसने। वो प्लान सब चेंज हो गया उसका। उसने देखा आते ही सबसे पहले उसने अपने आप को देखा। वो देखा तो वो था कुत्ता, खुद कुत्ता था वो।
फिर उसने बोला मेरी बीवी को देखता हूँ वो मुझसे झगड़ा करती, मेरी पत्नी झगड़ा करती। उसको देखा, वो थी गीदड़। उसने बोला ओहो, वो गीदड़ मैं कुत्ता, ये दोनों आपस में कभी मेल हो नहीं सकता है। हम इंसान तो हैं ही नहीं बोला, तो हमारा झगड़ा होना तो है ही है बोला। इसलिए आप खुशी खुशी इसी में जिएंगे बोला, झगड़ा हो जाए कुछ हो। तो वो उन दोनों ने आपस में तालमेल बिठा लिया। उसने उसको भी बताया ऐसी ऐसी बात है करके। उस दिन के बाद उनका झगड़ा बंद हो गया। ये कहानी का मतलब ये है कि हम लोग इंसान तो हैं, लेकिन हमारे विचार आचार, हमारा करेक्टर क्या है किसी को पता नहीं है। हम लोग एक्चुअली हैं क्या, अपने को देखो, समझो, क्या हम इंसान हैं? इंसान जीवन में तो हमने जीवन लिया है, लेकिन इंसानियत जो हमारा वो है, वो इंसान बने हैं क्या हम? या इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, या इंसान बन सकते हैं? ये कतई नहीं। आज हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाता है, एक दूसरे से आगे बढ़ता है, और एक दूसरे को हर चीज़ पे परेशान कर रहा है। आज हर आदमी एक दूसरे का बैरी हो गया है। प्यार मोहब्बत खुशियाँ किसी के पास नहीं है, किसी के पास टाइम ही नहीं है एक दूसरे को देने का। अपने को बहुत बड़ा समझने लगा है, घमंड। हर आदमी अपना घमंड कर रहा है, वो अपने को समझ ही नहीं पा रहा है। ये कहानी का यही मतलब है, हम इंसान तो हैं, लेकिन हमारी जो जूनी है पता नहीं क्या है। तो कैसे भी है, तो उस जूनी में हम हैं तो, लेकिन हम इंसान तरह बिहेव करें, इंसान की मदद करें, प्यार दें, प्यार लें। हर आदमी का दुख सुख देखें, हर आदमी को अपना समझें। यही मैं कहना चाहता हूँ, यही कहानी का मतलब था। धन्यवाद।